नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। जोगी परिवार, छत्तीसगढ़ की सियासत और जाति पर विवाद। जी हां, जोगी परिवार पर जाति विवाद का साया लगातार बरकरार है और आज भी जब जब यह मुद्दा उठता है, सियासत भी खूब होती है, सवाल खड़े होते हैं। एक बार फिर जोगी परिवार की बहू के जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा गरमाया, लेकिन सवाल वही पुराना है, जोगी की जाति क्या है। अमित जोगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार जोगी से। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, जोगी, जाति और सियासत। लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। पहले पिता, फिर बेटा और अब जोगी परिवार की बहू। मामला एक, विवाद भी एक। जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा। हाई पावर कमेटी ने जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अमित जोगी ने हाईकोर्ट जाने की बात कहकर सरकार से पूछा कि अगर वो आदिवासी नहीं है तो फिर उनकी जाति क्या है। अमित जोगी ने ऋचा जोगी के परिवार के इतिहास को सामने रखते हुए पूछा, ऋचा जोगी क्या आसमान से टपकी हैं? देखिए, मैं और मेरी पत्नी मंगल ग्रह से तो आए नहीं है। भूपेश बघेल जी, इनकी समिति ने ये बोल दिया कि आप आदिवासी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। अगर हम आदिवासी नहीं है तो आखिर हमारी जाति है क्या, वो तो बताएं। क्या हम अनुसूचित जाति में आते हैं? क्या हम अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं? क्या हम सामान्य वर्ग में आते हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अंतरिक्ष से आए। और ये जो फैसला है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, इसको चुनौती दी जाएगी। अमित जोगी के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल से पूछने के बजाय वो खुद अपनी जाति बताएं। मुझे कोई पूछेगा कि मेरी जाति क्या है तो मैं अपनी जाति बता सकता हूं, और मैं ऐसा समझता हूं कि हर कोई अपनी जाति बता सकता है। तो आदरणीय अमित जोगी को माननीय भूपेश बघेल जी से नहीं पूछना चाहिए कि उनकी जाति क्या है, उनको स्वयं बताना चाहिए कि उनकी जाति क्या है। और ऐसी जाति बताना चाहिए जो न्यायालय में जाकर के कोई उसको विवाद की स्थिति में ना डाले। जो वास्तविक जाति है उसको बखान करने में किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। अजीत जोगी मरवाही से विधायक थे, लेकिन उनका निधन हो गया। इस बीच जोगी परिवार से ऋचा जोगी को विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट मिला। मरवाही विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट थी। इस वजह से मरवाही विधानसभा के उपचुनाव के लिए अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी दोनों का नामांकन रद्द कर दिया गया था। वैसे छत्तीसगढ़ में जोगी परिवार की जाति का मुद्दा हमेशा सियासी बहस का मुद्दा रहा है। इस पर वार पलटवार भी होते रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर ठहर जाता है कि आखिर जोगी परिवार की जाति है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, जोगी परिवार की जाति क्या है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमित जोगी सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार जोगी से पूछ रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज एक खास पैनल जुड़ेगा। आज की चर्चा में हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ JCCJ के प्रवक्ता भगवानू नायक भी जुड़ रहे हैं। भगवानू नायक जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल देवेंद्र यादव जी मेरा आपसे है, आखिरकार जोगी परिवार की जाति क्या है? वो पूछ रहे हैं कि हम मंगल ग्रह से आए हैं, क्या हम अंतरिक्ष ग्रह से आए हैं, कहां से अंतरिक्ष से आए हैं, हम कहां से आए हैं, बता दीजिए ना। अगर हम आदिवासी नहीं हैं तो फिर हमारी जाति क्या है? मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं खुद बताइए आपकी जाति क्या है, ताकि कोर्ट पे चुनौती ना देनी पड़ जाए। फिर क्या समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले, अजीत जोगी साहब के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने से पहले अमित जोगी अमेरिकन थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ जब मुख्यमंत्री उनके पिताजी बने, उसके बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ली। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो अपने नए जन्म प्रमाण पत्र देते हैं कि वो यहाँ पेंड्रा मारवाही में जन्मे हैं। तो ये बात तो ऐसा है कि संविधान में भी यही लिखा है कि जाति का लाभ लेने के लिए हमें
खुद अपनी जाति को वहां पर आप यादव हैं, करना है। मैं शर्मा हूं, हम दोनों को अपनी अपनी जाति पता है, लेकिन अमित जोगी ये पूछ रहे हैं मेरी जाति क्या है, मुझे बता तो दीजिए जी। तो उनकी जात, वो तो अमेरिकन थे, वो तो भारत के नागरिक भी नहीं थे, उनका जन्म स्थान अमेरिका में है, फिर वो अचानक से चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो भारतीय हो जाते हैं। भारत का संविधान उनको अमेरिकन से इंडियन तो बना देता है, लेकिन वो अब लाभ भी लेना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आदिवासियों के जो हमारे आदिवासी साथी हैं, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, भले वो चुनावी प्रक्रिया हो या नौकरी की बात हो, उसमें किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जो लगातार वो करते आए हैं, उनका परिवार करता आया है, और अभी भी वो जो बात पूछ रहे हैं सरकार से, उनका जवाब सीधा सा जवाब ये है कि आप तो अमेरिका के नागरिक हैं, आप भारतीय बन गए, अब आप भारतीय बनने के बाद आप आदिवासी भी बनना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। ठीक है भगवान नायक जी, अब यहाँ पर आपने सुना यादव जी ने क्या कहा कि पहले अमेरिकन थे, फिर भारत में आके भारतीय हो गए और अब आदिवासी बनना चाहते हैं, ताकि आदिवासियों को जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ ले सके। देखिए आदरणीय विधायक महोदय विषय से हटकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बाती जात की बातें चल रही है और ये नागरिकता की बात कर रहे हैं। अमेरिका में पैदा हुए, पेंड्रा में पैदा हुए, सवाल उस पर आज चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। मैं तो अगर ये अमेरिका की बात करेंगे या नागरिकता की बात करेंगे तो मैं फिर माननीय सोनिया जी भी तो इटली से बाहर आई है, वो भी तो भारत की नागरिकता ली है। तो आज का जो विषय है वो जाति का है। देखिए ये जो जाति का जो चिन्ह है ये आज का नहीं है, और आज पहले इन्होंने जोगी जी को आदिवासी नहीं माना, उसके बाद इन्होंने अमित जोगी जी को आदिवासी नहीं माना। आज ऋचा जोगी जी का जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का इसका एक मुख्य कारण है कि वो अमित जोगी की पत्नी है, वो जोगी परिवार की बहू है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ऋचा जोगी ने अपने दस्तावेज को प्रस्तुत किया है 1940 का राजस्व दस्तावेज। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो अहर्ताएं हैं वो 1950 के पूर्व का राजस्व दस्तावेज होना चाहिए, और उनके पास 1940 के पूर्व का दस्तावेज बी साधु के नाम से उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसके आधार पर उनके चाचा श्री पुष्पराज जी का प्रमाण पत्र बना। वो यूको बैंक में सर्विस करके अभी रिटायर हुए। उनके चचेरा भाई जो है उनका भी नौकरी पीएससी के माध्यम से लगी, वो नौकरी कर रहे, दंत चिकित्सक है। चूंकि ऋचा जोगी चुनाव लड़ना चाहती थी, ऋचा जोगी परिवार की बहू है, इसीलिए उनको टारगेट करके कहीं ना कहीं जोगी परिवार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो है उनकी जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया गया। मुझे ऐसा लगता है पूरे दुनिया में जोगी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी जाति सरकार तय नहीं कर पा रही है। भाई आप नहीं मानते हम आदिवासी है, हम तो कह रहे हैं कि हम आदिवासी, हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं, आप बताइए कि हम किस जाति के हैं। रजनी सिंह जी, अब यहाँ पर भगवानू जी ये कह रहे हैं कि जोगी परिवार दुनिया का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसकी जाति को लेकर जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि जाति है कौन सी, कौन इस पर सियासत कर रहा है, और अमित जोगी के जो सवाल हैं सामने रखे गए हैं उसे आप कितना सही मानते हैं, या फिर उसमें आप भी सियासत देख रहे हैं? नहीं, देखिए कि अभी जब मरवाही उपचुनाव होना था और ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बना, और जिस तरीके से उसको हड़बड़ाहट में उसको निलंबित किया गया, और अभी जो हाई पावर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है, निश्चित रूप से वो राजनीति से प्रेरित है, और ये बात अभी अब आगे जाएगी। वैसे ये विषय किन किन चीजों को उसमें हाई पावर कमेटी ने अध्ययन किया, क्या इनसे दस्तावेज मांगे, क्या इन्होंने उपलब्ध कराया, उसका पूरा गहराई से अध्ययन तो मैं नहीं कर पाया हूँ। इसमें और कुछ विषय हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से राजनीतिक मामले हैं। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए ये इस तरह की काम को करके चर्चा में आना चाह रहे हैं। और जो एक दो चीजें बात आ रही है कि इन्होंने जो अपनी जाति प्रमाण पत्र है उसमें इन्होंने क्रिश्चियन लिखा हुआ है। नहीं रजनीश जी, यहाँ पर देवेंद्र यादव जी ये भी कह रहे थे कि आदिवासियों को जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ लेने के लिए बार बार आदिवासी लिखते हैं, अपने आप को आदिवासी बताते हैं। मैं उसी में आ रहा हूँ। यदि उन्होंने क्रिश्चियन लिखा हुआ है तो क्या देवेंद्र यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी लोग क्रिश्चियन लिखे हैं, जो आदिवासी कन्वर्टेड हुए हैं, आदिवासी पहले थे बाद में क्रिश्चियन धर्म जो अपनाए हैं, तो क्या ऐसे सबकी जाति प्रमाण पत्र का जांच करवा के कि उस आधार पर सबका निरस्त करके
सबके साथ वही कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, आदिवासी का लाभ लेना चाहते हैं तो लाभ किसने दिया? 1987 में माननीय अजीत जोगी जी कांग्रेस में आए, इनके बड़े नेता उनको लाए, राज्यसभा सांसद बनाए, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, 2-2, 3-3 बार लोकसभा का आदिवासी क्षेत्र से, आरक्षित क्षेत्रों से चुनाव लड़वाए। मुख्यमंत्री 2003 में यही बनाया कि हम छत्तीसगढ़ को प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और अचानक 87 से लेकर के 2016 तक लगभग 30-32 साल बाद इनको अचानक याद आता है कि वो आदिवासी नहीं है। तो ये राजनीति दिख रहा है, कांग्रेस की राजनीति दिख रही है कि किस तरह की दोहरे राजनीति करती है। 30-32 साल जिस नेता के दम पर ये राजनीति किए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अब उसको ये आदिवासी नहीं बता रहे। तो इनकी नियत दिखती है इसमें कि ये क्या चाहते हैं। तो कुछ बता ही नहीं रहे, जाति कौन सी, यही तो सवाल पूछ रहे हैं हमें जोगी जी कि मेरी जाति कौन सी है, बता दीजिए। ये बताएंगे भी नहीं, ये सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। 2.5 साल में जनता पूरा छत्तीसगढ़ की त्रस्त हो चुकी है, इसलिए इस तरह की प्रोपेगेंडा ये करेंगे कि इसमें 8 दिन 10 दिन लोगों का ध्यान भटकता रहे। जो जरूरी चीज है, जिन वादों के साथ ये सरकार आई है, उन चीजों को ध्यान न देकर के इसी प्रकार की काम में लगी हुई है। जी, सरकार के वादों की बात हम फिर कभी कर लेंगे, पहले भी करते हैं, लगातार आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल हम इसी मुद्दे पे रहते हैं अभी। देवेंद्र यादव जी, अब यहां पर बीजेपी कह रही है कि आपका दोहरा यहां पर रवैया रहता है, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मेरे साथी विधायक की बातें मैं सुन रहा था, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इनके जो पूर्व सांसद, पूर्व आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी सबसे पहले जोगी जी के मामले को न्यायालय में ले जाते हैं, उस पर शिकायत करते हैं। रमन सिंह ये कहते हैं कि अजीत जोगी फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासी नेता बने हुए हैं, और ये कहते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सरकार जांच भी करती है। और दूसरी तरफ उसी पार्टी के ये सम्मानित विधायक ये कहते हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आपने की है। पिछले 15 सालों में आपने अजीत जोगी जी का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में किया। मैं दिवंगत अजीत इस्तेमाल किया, जोगी जी वो अपने आप में उनसे जुड़े हुए और उनकी राजनीतिक जितने नहीं, सवाल यहाँ पर प्रमाण पत्र की हो रही है, सवाल जाति की हो रही है, सवाल उस बात को लेकर हो रही है, जाति पछड़े सियासी टीम के रूप में काम किया। और मैं जी मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताएंगे। मैं आता हूं आपके पास। रजनीश जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपका। रजनीश जी क्या है ये जवाब नहीं देंगे। इसी प्रकार का उनका नागरिकता की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। ये अभी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उठाया। माननीय देवेंद्र यादव जी, याद करिए दिग्विजय सिंह किस पार्टी के नेता हैं। आपके 25 विधायकों ने माननीय सोनिया गांधी जी के पास लिखित में कंप्लेंट किया। रजनीश जी गुजारिश है मेरी, प्लीज आपसे गुजारिश है। आज हमारा टॉपिक ही है ये जोगी परिवार। मैं उसी पे आ रहा हूं। बहुत आपको ऐसे लंबी फहरिस्त बन जाएगी, बहुत लंबी। अगर आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं, सुनिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं जो लिखित में है, जो दिए हैं कि उनकी जांच करवाई जाए, जोगी जी के बारे में ही बोल रहा हूं। उन्हीं के खिलाफ में लिखित में देने वाले दिग्विजय सिंह 24 विधायक थे जो आदरणीय सोनिया जी को पत्र लिखे थे कि इनकी जाति की जांच करें। भारतीय जनता पार्टी के तो इलेक्शन पिटीशन में गया है 2003 में माननीय नंद कुमार साय जी ने। भारतीय जनता पार्टी नहीं था, ये इलेक्शन पिटीशन था। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाति की जांच करवाई? ठीक है, भगवान नायक जी करवाई है, भारतीय जनता नायक जी, ये जाति वाला विवाद तो 1986 से चला रहा है। जब अजीत जोगी राज्यसभा के सदस्य थे तब से विवाद शुरू हुआ था, जो आज तक बरकरार है। क्या इसके पीछे की वजह है? भले बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर कुछ भी गंभीर आरोप लगा लें, लेकिन विवाद तो पुराना है जो अब तक इसका समाधान नहीं निकल पाया और अभी भी तकरार बरकरार है। क्यों? आदरणीय देखिए शर्मा सर कि जोगी जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उनके उपलब्धियां अगर हम गिनाने बैठे तो काफी कम समय लग जाए। मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाति की बात माननीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की हाईकमान ने उन्हें
छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद उन्हें अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारवाही विधानसभा में वो अजय योद्धा थे। छत्तीसगढ़ की जनता और मारवाही की जनता ने उन्हें आदिवासी होने का अनेकों बार जो है सर्टिफिकेट दिया है। लगातार वो सांसद रहे, लेकिन वो जैसे ही जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब तक वो आदिवासी थे। कांग्रेस पार्टी के नेता सभी हमारे साथीगण वो हमेशा वकालत करते थे जोगी जी आदिवासी हैं। और जैसे ही उन्होंने एक अलग दल बनाया छत्तीसगढ़ में, एक छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जब बना देते हैं उसके बाद वो गैर आदिवासी हो जाते हैं। तो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रहे या वो पार्टी जो थी वो कहती थी कि आदिवासी नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार कह रही है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विद्वेष है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। जोगी परिवार को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो मारवाही का विधानसभा चुनाव, उपचुनाव आप देख सकते हैं। लगातार जोगी परिवार का उसमें उस सीट पर कब्जा रहा। रातों रात अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाता है, नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। अब ऋचा जोगी के नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। तो ये दुर्भावना आदिवासी थे स्पष्ट रूप से, और जब आपकी पार्टी के नहीं रहे तब गैर आदिवासी हो गए। अजीत जोगी से जुड़ा जो विवाद पहले चला रहा था वो आज भी बरकरार है उनके परिवार की बहू तक। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने अमित जोगी को अपने जो जाति प्रमाण पत्र है उसको प्रूफ करने का प्रॉपर अवसर दिया। शासन ने जब जिला स्तरीय जांच समिति थी और उच्च जांच स्तरीय समिति थी, दोनों समय 3-3 बार उनको नोटिस देकर बुलाया, लेकिन वो नोटिस का जवाब देने वहां पर नहीं पहुंचते, लेकिन वो मीडिया में बयान देकर राजनीति करने जरूर विषय को उछालते हैं। तो ऐसा है कि आप सब जानते हैं और हम लोग पिछले कई दशकों से जोगी परिवार की जाति के मामले में बहुत सारी तरह की बातें सुनते हैं और हम सब जानते हैं कि क्या कमियां और क्या खामियां और क्या राजनीति है। राजनीति समय पर भारतीय जनता पार्टी ने की है, बी टीम बनाकर उपयोग किया है। और जहां तक अमित जोगी जी की बात है तो उनको तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। वो पहले भारतीय नागरिकता उनको यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासियों की बात करेंगे और उन्होंने आदिवासियों के अधिकार को का हनन किया है। और जब बात आई है तो उन्होंने देखिए आप पर पढ़ रहे हैं कि आपने भी राजनीति की इस मुद्दे पर। जी, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए उल जुलूल बात कर रहे हैं। अभी वो बार बार नागरिकता पे आ रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कब नागरिक बनी। उस विषय पे जाएंगे तो इनको जवाब देते नहीं बनेगा। कि अभी इनके एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हमारे मामा घर यहाँ होता है वहां। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामा घर, फूफा घर, मौसी घर कहाँ है? फिर किस जाति को बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस तरह की बातें आप मत करिए, ये राजनीति कर रहे हैं। और देखिए मैंने आज तक नहीं हुआ। मैं आपको यही कहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि ये बी टीम है। ये क्यों जवाब देने लग जाते हैं? ठीक है जोगी कांग्रेस की बात आती है, देखिए कैसे ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है भगवान जी फाइनल कमेंट लेते हैं। 20 सेकंड का काम ही है कि जोगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यहाँ खुद की राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जोगी को अपनी बी टीम के लिए सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा तर्क पर यह कभी बहस नहीं करती है या आधारहीन और तर्कहीन बातें करते हैं। जब इनके पास कुछ जवाब नहीं रहता तब किसकी बातें तार्किक हैं, किसकी बातें आधारहीन हैं, या फिर किसकी बातें सिर्फ और सिर्फ सियासत से घिरी नजर आ रही है। लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है, आखिरकार जोगी की जाति क्या है, इसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। हमने आज सुना भी और देखा भी। अब देखना बेहद अहम होगा कि अब अगर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आगे कोर्ट का क्या फैसला रहता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का।